दे सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं, मेंटल रिटार्डेशन, ये अरेस्टेड ब्रेन ग्रोथ है सिंस डेवलपमेंट, सिंस अर्ली डेवलपमेंट, दैट इज सिंस बर्थ। एक स्टेज पे ब्रेन का ग्रोथ रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो बच्चे की उम्र 18 साल हो, लेकिन उसकी मानसिक उम्र 3 साल की रह जाती है। टेस्टामेंट्री कैपेसिटी से आप लोग अवगत होंगे, वो उसकी नहीं होती है। उसके अलग प्रोसीजर्स हैं कि उसको कौन उसका निर्णय लेगा, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डिसाइड कौन करेगा, तो सब कानून में अपने वर्डिंग है। मेंटल इलनेसेस 4 हैं जिनमें डिसेबिलिटी होती है। ये है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी और डिमेंशिया। इट्स नॉट द केस दैट एवरी केस ऑफ सच इलनेसेस आर मेंटली डिसेबल्ड या उनकी टेस्टामेंट्री कैपेसिटी नहीं। हाँ, इनमें कुछ कंडीशन, कुछ स्टेजेस ऐसे आते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अब ये मेंटली डिसेबल्ड हैं और इन लोगों को उसके लाभ मिलने चाहिए मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के या मेंटल रिटार्डेशन के। कोई इलनेस बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी और डिमेंशिया है, उनका स्टेज क्वान्टिफाई हो जाएगा, साइकियाट्रिस्ट कर लेंगे, स्टेज देख लेंगे कि ये निर्णय लेने की क्षमता की स्थिति में है या नहीं है, परमानेंटली नहीं है या टेम्परेरी अभी एक्यूट एक्सरसाइटेड स्टेज है, इस टाइम नहीं है, कुछ समय में वो फिर से ठीक भी हो सकता है, नहीं ठीक हो सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, यूजुअली आफ्टर 2 years ऑफ ट्रीटमेंट अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है एंड आफ्टर एडिक्वेट डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल, जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर ये डिसाइड होता है कि हो सकता है ये मेंटली डिसेबल हो, और अगर ये मेंटली डिसेबल है तो उसके राइट प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हम लोग की चर्चा करेंगे। उसमें करते क्या है कि ट्रीटमेंट देंगे, फंक्शनलिटी स्टैब्लिश करेंगे, कहाँ तक वो फंक्शनल हो पाएगा। एक बार जब फंक्शनल हो पाया, अगर रेस्टिट्यूट का हमें मिला, हमने ट्रीटमेंट दिया, फंक्शनली एबल हो गया, तो अब हम उसके रेस्टोरेशन में जो कम्युनिटी का प्रयास शुरू करेंगे। कैसे रेस्टोर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ, फिर वही बातें, हमारे समाज का सहयोग आता है, कम्युनिटी लीडर्स का हेल्प लेंगे, पुलिस का हेल्प लेंगे और जाएंगे वहाँ पे कम्युनिटी में, उसको फिर से रिस्टोर करेंगे उसकी फैमिली में। 2 चीज़ें वो दे सकता है जब वो ठीक है, ड्यूरिंग द रिमिशन फेज। ये बीमारी कभी कंटिन्यूअस होती है, कभी एक्सरसाइटिंग रिमिटिंग फेज में होती है, तो कभी बढ़ जाएगी, कभी शांत हो जाएगी। जब वो रिमिशन के फेज में है तो वो निर्णय लेने की क्षमता रखता है। उस समय वो एडवांस डायरेक्टिव MHCA 2017 में घोषित है, उसमें एडवांस डायरेक्टिव दे देगा कि किस तरह से मेरा इलाज करेगा, कौन मेरा इलाज करेगा, किसकी देखरेख में होगा, उसमें इलाज के कौन कौन से निर्णय कौन लेगा, किसी से होगा कि नहीं होगा, केवल दवा से होगा, किस तरह की दवाओं से होगा, वो सारे निर्णय लिख के और दे देता है, और उसी को फॉलो करना रहता है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेशन। और दूसरा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर माइनर है तो अपना नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव उसका कोई और होगा, कोई उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके डिसीजन लेगा कि इलनेस क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसा है। तो ये केस थी जो प्रीवियस सेशन से हमने बात कर ली। और अब हम 5.3 की बात करेंगे। 5.3 में मनोन्याय क्लिनिक्स या मनोन्याय लीगल सर्विसेज क्लिनिक इस्टेब्लिश करनी है मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स में। मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स क्या है? हमारे जहाँ कहीं भी मानसिक रोगियों का इलाज हो रहा है, या हाफवे होम, लॉन्ग डे केयर होम, रेजिडेंशियल होम्स या गवर्नमेंट होम्स, जहाँ ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जो ठीक हो चुके हैं या पार्शियली ठीक हो चुके हैं, उनको रखा जा रहा है इस आशा और प्रयास के साथ कि थोड़े समय में ये कम्युनिटी में रहने लायक हो जाए, तो वहाँ इनका उपचार होता है। जब ये लोग एक बार वहाँ मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट से, इनका रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में, अपने शहर में भी है, बाकी शहरों में भी है। तो मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट में मनोन्याय क्लिनिक आएगी। मनोन्याय क्लिनिक अपना क्या काम करेगी? प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू पर्सन्स एट MHC in the form of advice, assistance or legal representation or protecting their rights as outlined under 5.2 of the system। 5.2 में आप लोग चर्चा सुनेंगे, क्योंकि राइट्स क्या क्या हैं। राइट्स उनके सारे राइट टू इक्वलिटी है, या पहले जो बात की एडवांस डायरेक्टिव, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, राइट टू एक्सेस फ्री मेंटल हेल्थ केयर, और जो जनरल सामान्य मनुष्य के वो उनके राइट्स, एंड दे शुड बी ट्रीटेड एट पार विद फिजिकल इलनेसेस। जो फिजिकल इलनेसेस हैं उनके जो अधिकार हैं उनके ही अधिकार हैं मानसिक रोगी व्यक्ति के भी। तो उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी कि मनोन्याय क्लिनिक की तरफ से दी जाएगी। मैटर्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्ट्रैक्ट, grants of maintenance, issuance of certificates, pension and
एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू, ये सब पे मनोन्याय क्लिनिक अपना सेवा उनको देगी। किस तरह से देना है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आप लोगों के समझ आते होंगे अच्छे। अगर कोई मानसिक रोगी है तो प्रयास अधिकतर, सबका तो नहीं, अधिकतर लोगों का प्रयास ये रहता है कि इसको किसी तरह से अक्षम घोषित करा दें, दिव्यांग घोषित करा दें, ताकि इसके अपने अधिकार खत्म हो जाए। जो टेस्टामेंट्री कैपेसिटी है वो इसकी खत्म हो जाए, डिसीजन लेने की कैपेसिटी वो नलीफाई हो जाए और हम उसके डिसीजन में उसकी प्रॉपर्टी बेच के चाहे अपने नाम ले लें चाहे उसका अपना यूज करें, और ये थोड़े दिन तक ऐसे ही खाते हुए जिएगा, फिर चला जाएगा। तो ये एक खराबी है जिसको रोकना है। वो रोकने का रास्ता ये है कि अगर कोई मानसिक दिव्यांग है, चाहे रोग से या रिटार्डेशन से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो जज करते हुए कि एक प्रॉपर गार्जियन उसका नियुक्त किया जाए, तो उसके फैसले लिए जाए, जैसे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है इन केस ऑफ माइनर, तो वो इनके केस में बनाया जाए। उसमें भी समस्याएं आती हैं, कभी उनके किसी खास को ही बनाना है और शायद कोई मिल नहीं पाता है ऐसा जो सिर्फ उसके लिए दे रहा